हाय, कैसे हैं बच्चों? बढ़िया, जबरदस्त, ग्रेट। तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बताओ? कुछ आइडिया है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, तो सबसे पहले आज का लेक्चर कौन सा होगा ये बताओ? गुड। आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर कौन सा होगा बताओ? 16। यस, ग्रेट। और आज जो खास बात है, टॉपिक की विशेषता वो क्या है? वो है, देखो क्या है वो, हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो है क्या है? देखो देखो क्या है, REACTION, रिएक्शन टाइम एंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। बहुत ही खूबसूरत और मजेदार लेक्चर है, तो मजा आएगा आज। रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन टाइम है क्या। रिएक्शन मतलब रिएक्ट करने में कितना टाइम लग गया, इसी की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये एक कार है, नहीं ट्रक है, और ये ट्रक V0 स्पीड से जा रहा है। और मान लेते हैं सडनली एक बच्चा सामने आ जाता है, मान लेते हैं। तो अब ये ट्रक वाला क्या करेगा? तू तो जानते हो ट्रक वाला कितना खतरनाक होता है रोड पर। यस, तो ये ट्रक वाला क्या करेगा? ब्रेक लगाने के बारे में सोचेगा। क्या करेगा? ब्रेक लगाना चाहा, नहीं, अब क्या करेगा? ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक जब तक लगाएगा तब तक सोचते विचारते कुछ समय बीत जाएगा। नहीं, कुछ समय बीत जाएगा, और वो जो समय बीतेगा ना, उस समय को बोलेंगे रिएक्शन टाइम। यानी ब्रेक एक्चुअली में लगा, यहां पर, यहां क्या हुआ? ब्रेक एक्चुअली में लगा। दोनों के बीच का जो टाइम होगा ना, उसी को बोलेंगे रिएक्शन टाइम। यानी ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन एक्चुअली में ब्रेक लगा के बीच का जो इंटरवल होगा, उसी को बोलेंगे रिएक्शन टाइम। आप देखो, अगर ड्राइवर बहुत अच्छा होगा, ड्राइवर अगर बहुत अच्छा होगा तो ये रिएक्शन टाइम कम होगा। इंटेलिजेंट होगा तो कम होगा, दिमाग लगाने वाला। और वही लेके अगर चला रहा होगा तो दिमाग काम करने में टाइम लग जाता है, तो उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेके चला रहा होगा तो पीके। यस, तो इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन टाइम वो टाइम है जो जिस टाइम में ब्रेक लगाना चाहा और ब्रेक एक्चुअली में लगा का इंटरवल। तो रिएक्शन टाइम जब तक वो एक्शन नहीं किया, यानी ब्रेक नहीं लगा, तब तक का कंडीशन क्या होगा? पहले जिस स्पीड से आ रहा था ना, उसी कंडीशन को मेंटेन रखेगा, क्योंकि अभी तो कोई एक्शन किया नहीं, अभी तो सोच ही रहा कि करना है। तो इसका मतलब तब तक में जो स्पीड रहेगा ना, पहले वाला स्पीड को मेंटेन किए हुए रहेगा। अगर पहले एक्सलरेशन से आ रहा होगा तो एक्सलरेशन को मेंटेन करते रहेगा। अगर पहले V0 बराबर कांस्टेंट से आ रहा होगा तो कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करते रहेगा। तो मान लेते कांस्टेंट स्पीड से आ रहा था तो क्या करेगा? कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए हुए रहेगा।
तो ये रिएक्शन टाइम होगा, और रिएक्शन टाइम में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस को SR बोल देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ब्रेक लगेगा। तो ब्रेक लगेगा तो यहां जो एक्सलरेशन होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में, एक्सलरेशन होगा माइनस में। क्यों, क्योंकि जब ब्रेक लगेगा तो वेलोसिटी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो उसको बोलते डिसलरेशन होगा, यानी डिसलरेशन बराबर ए है और एक्सलरेशन बराबर माइनस है। यहां पर ए क्या है, ए है मेरा DECELARATION, डिसलरेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन बराबर ए है, डिसलरेशन बराबर ए है, तो एक्सलरेशन बराबर माइनस ए। यहां से यहां की दूरी हम मान लेते हैं हुआ S डैश। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां से यहां का क्या होगा, SR प्लस S डैश। तो सबसे पहले ये S डैश की दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। यहां से यहां स्पीड क्या होगा, ट्रक आते आते स्पीड क्या होगा, ट्रक का स्पीड वहां जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, यहां आते आते स्पीड क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो तब तक में जो डिस्टेंस यहां से यहां तय करेगा ना, उसी डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। मजा आ गया, यस सर। तो पहले ये दूरी निकाल लेते तब ये दूरी निकाल लेंगे। तो ये दूरी बराबर देखो कहां, यहां से यहां हम लगाते हैं। जैसे ये रहा A और ये रहा B और ये रहा C। B to C देखते हैं पहले, कहां से कहां देखेंगे, B to C की कहानी समझते हैं पहले। देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू S। तो यहां पर V बराबर 0 हो जाएगा, U के जगह V नॉट स्क्वायर हो जाएगा, B से C में ये हुआ U, अब प्लस 2 एक्सलरेशन के जगह माइनस A, डिस्टेंस के जगह S डैश। तो यहां क्या हुआ, 2AS डैश इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर। तो S डैश इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट स्क्वायर बाय 2A। दिख रहा है कि नहीं? तो ये दूरी क्लियर हो गया। यहां से यहां का दूरी क्या हो गया, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A, जहां A क्या है, A है रिटार्डेशन, ध्यान रखना, जिसको डिसलरेशन भी बोलते हैं। और ये दूरी क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। S इज इक्वल टू क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर A बराबर क्या है, यहां से यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन किया हुआ था, तो ये A बराबर यहां 0 है। तो SR इज इक्वल टू U के जगह क्या रख देंगे, यहां से यहां के लिए हम लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं A टू B के लिए। तो ये हो जाएगा V नॉट इंटू TR, वेलोसिटी इंटू TR, लिख देता हूं मैं V नॉट इंटू TR। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया, हम अगर बात करें स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो गया, S हो गया बराबर SR प्लस S डैश। SR के जगह क्या रख देंगे, V नॉट इंटू TR, और ये V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A। सारी कहानी को एक बार फिर से तुझे मैं दिखा देता हूं कि क्या होगा। फिर से देखो फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या था, ये एक कार है, कार नहीं मैंने तो बोला ट्रक है। ये एक ट्रक है, V नॉट स्पीड से जा रहा है। उसने देखा कि एक बच्चा जो है ना रोड क्रॉस करने वाला है, बच्चा रोड क्रॉस करने वाला है, तो इस ट्रक को रोकना है। तो ट्रक वाला इसको अब रोकना चाहता है। तो जब ट्रक वाला रोकना चाहेगा तो ब्रेक यहां लगाना चाहा और ब्रेक यहां लगा,
तब तक के टाइम को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन टाइम। और जब तक ब्रेक नहीं लगा तब तक का स्पीड क्या होगा? यस, वही स्पीड मेंटेन रहेगा। तब तक में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? ये कांस्टेंट स्पीड से जाते रहेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहां से यहां जब ये जाएगा तो यहां आके इसका स्पीड 0 हो जाएगा फाइनली। तो ये दूरी मेरा हो गया एस डैश। तो ये एस डैश बराबर क्या होगा? वी नॉट स्क्वायर बटा 2a। फटाफट मारते जाओगे, सवाल निकलते चलेगा। और स्टॉपिंग डिस्टेंस s बराबर क्या होगा? एस आर प्लस एस डैश। और एस आर के जगह रख देंगे वी नॉट इंटू टी आर, प्लस एस डैश के जगह रख देंगे वी नॉट स्क्वायर बटा 2a। समझ में आया? लेकिन थ्योरी समझने से क्या होगा? जब तक सवाल नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो करना क्या है? यस, एक प्यारा सा सवाल देता हूं तुझको, और वो सवाल एससी वर्मा वाला बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है। तो सवाल लिखते हैं तुम्हारे लिए, लाइव में लिख देता हूं, तुमको भी समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। देखो, ये है क्वेश्चन, हमारे शीट में 43 नंबर में डाला हुआ है। 43 नंबर का क्वेश्चन शीट में डाला हुआ है। कहते हैं ड्राइवर टेक्स, ये ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स, टू अप्लाई दी ब्रेक्स। ओके, बहुत बढ़िया। आफ्टर ही सी, कब? आफ्टर ही सी ए नीड फॉर इट, जब इसको आवश्यकता पड़ता है ब्रेक लगाने के लिए, तब दिस इज कॉल्ड, कहता है दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम, द रिएक्शन टाइम, TIME, रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, अगर अच्छा ड्राइवर होता तो रिएक्शन टाइम क्या होता? कम होता। कहता इफ ही ड्राइविंग कार एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक काउज डिसलरेशन DECELERATION डिसलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है फाइंड, अब बना लेगा नहीं, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the car, very good, after he sees the need to put the brakes on। समझ में आया बात? समझ में आ गया सर।
ये तो बहुत ही सस्ता सवाल है, क्या कह रहा है जरा जानूं तो। कहता है एक ड्राइवर जो है ना 0.2 सेकेंड लेता है टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज ए नीड ऑफ इट। जब देखता है जब देखता है कि आवश्यकता है ब्रेक लगाने की, तो 0.2 सेकेंड लगता है ब्रेक लगाने में। यानी ये उसका क्या हो गया, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि ये जो है ना रिएक्शन टाइम है। कहना क्या चाह रहा है, सवाल में ही दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। कहता अगर वो कार को ड्राइव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, ये देखो 54 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा है, एंड ब्रेक जो है ना इतना का डिसलरेशन कर सकता है। कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। तो बना के देखते हैं क्या हुआ, कहना क्या चाह रहा है। तुरंत बन जाएगा। देखो कार बोला नहीं, कार बोला रे, तो कार का ही फोटो बनाना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो हम लोग बना रहे थे ट्रक का। ये 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर पर आवर, और देखता है कि जरूरत पड़ गया ब्रेक लगाने का। ब्रेक लगाने का जरूरत पड़ गया, तो ब्रेक लगाने में कितना टाइम बिताएगा वो। ब्रेक लगाने में जो टाइम बिताएगा, दिस इज रिएक्शन टाइम, और वो है 0.2 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तब तक स्पीड कितना मेंटेन रहेगा, 54 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद लगेगा ब्रेक। और जब ब्रेक लगेगा तो जानते ही हो ना कि अंतिम में रुकना है उसको। अच्छा ड्राइवर है, बचा लेगा ना। यस, तो ये दूरी हम लोगों ने एस डैश माना। तो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल इन रिएक्शन टाइम एंड दिस इज एस डैश। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखो। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। जब उसको लगता है कि ब्रेक को ऑन करना है, तब से तब तक की दूरी, इसका मतलब हुआ स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है। नहीं, ये तो बड़ा आसान होगा। 54 गुना 0.2 करोगे, देखो ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड में है, तो बदलना पड़ेगा। देखो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। क्यों, वो भी समझा देता हूं मैं। 54 गुना किलोमीटर को 1000 मीटर कर देते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 60 गुना 60 सेकेंड। नहीं तो इस तरह से करेंगे तो 54, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, और 2 गुना 5 और 2 गुना 3 और 6 गुना 3 18। तो इसका मतलब हो गया ये 5 हुआ, तो 5/18, और 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर। यानी एक्चुअली में ये 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 15 मीटर पर सेकंड, और ये भी कंटिन्यू कितना से है, 15 मीटर पर सेकंड। जब तक ब्रेक नहीं लगा तो पुराना कंडीशन कंटिन्यू रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 0.2, और ये एस डैश हो जाएगा 15 का स्क्वायर बटा 2 गुना ए। रिटार्डेशन पैदा कितना कर सकता है, दिया हुआ है कि 6 कर सकता है, तो एक्सेलरेशन बराबर -6 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ आया 6, यहाँ 15 गुना 15 225 बटा 12, 12 दूना 24, 12 का 12, 18.75। काट भी सकते हो, ऐसे कर दो। 4 गुना 3 गुना 4 12 काट सकते हो ऐसे। 3 गुना 4 12 हुआ। 4 से 3 से कटेगा, कैसे समझा, 3 से काटने का तरीका, सबको जोड़ दोगे, 2 4 1 5 9, 4 5 2 7 2 9 हुआ। तो 9 अगर 3 से कटेगा तो समझेंगे 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का क्या तरीका है, कोई भी नंबर रहेगा उसके सारे को जोड़ दोगे, अगर वो 3 से कट जाएगा तो समझेंगे 3 से कटेगा।
तो कट जाएगा ये, तो 3 गुना 7 21 हुआ, 1 बचा 3 5 15, 75/4 हुआ, 75/4 18.75 और ये हुआ 3। तो कुल मिला के कितना हो गया डिस्टेंस 3 प्लस 18.75 और इसको 18 3 21.75 इसी को रफली 22 मीटर कह सकते हैं। क्लियर है? बहुत क्लियर हो गया सर। तो क्या करोगे, एचसी वर्मा वाला क्वेश्चन नंबर 20 बना लोगे। ये देखो 20 वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 का खोज के बना लोगे एचसी वर्मा सर का। क्या आज का वीडियो यही, क्या करूं, जय हिंद कर दूं, थैंक यू कर देता हूं तुमको, थैंक यू, जय हिंद। ग्रेविटी फिजिक्स सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, करना चाहिए, नहीं अपने दोस्तों को भी दो। अब तेरा आने वाले टाइम में मैं शुरू करने वाला हूँ रात में लाइव क्लास तुम्हारे लिए, रात में 8 बजे के बाद। मजा आएगा ना? यस सर। तो हो जाओ तैयार अगले लेक्चर के लिए। बढ़िया से पढ़ना आज। सर का क्वेश्चन बना ला, शिवरमा सर वाला।